बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, यक दर्जी मसावातें और गैर मसावातें। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है पहले से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है एक्स वाई या जी, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो जो इक्वेशन होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो बुक पे उसने दी है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी ऐसी मसला जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए और बी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वो स्क्वायर रूट में हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, वो सिंपल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, वो पॉइंट में हो सकते हैं, और एक्स कोई भी वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है ना उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो वो जो इक्वेशन बनेगी ना वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं ना। तो उर्दू में भी यही होगा कि जो इस फॉर्म में लिखी जाए और ए और बी मुस्तकिल मिकदारें हों और ए कभी भी ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो वेरिएबल ज़ीरो हो जाएगा, फिर खाली कांस्टेंट बचेगा, ए कभी भी ज़ीरो ना हो। तो ऐसी जो मसावात होगी वो यक दर्जी मसावात कहलाती है। अब आगे है लीनियर इनइक्वालिटी। तो कोई भी इक्वेशन दो तरह की होगी, या इक्वल होगी या अनइक्वल होगी। तो इनइक्वालिटीज़ में दो बेसिक साइन होते हैं और दो उसके साथ होते हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह का साइन हो ग्रेटर देन बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, यानी ये जो साइड है लेफ्ट साइड वो बड़ी है राइट साइड से। लेस देन इस तरह का साइन होगा, यानी ये क्लोज्ड होगा साइड से, यानी पिछली साइड इसकी क्लोज्ड होगी, जिसकी तरफ क्लोज्ड होगी वो छोटी रकम होगी और जिसकी तरफ ओपन होगा वो बड़ी होगी। तो इस साइन को कहते हैं लेस देन, छोटा है। ए एक्स लेस है बी से, यानी ये ए एक्स छोटा है बी से, और जिसकी ओपन होगी तो वो ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके नीचे ये इक्वल, ये जो साइन है लाइन है ये इक्वल को रिप्रेजेंट करती है। ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी ए एक्स प्लस बी वाई सी के बराबर भी और उससे बड़ा भी हो सकता है। और ये वाला साइन होता है लेस देन और इक्वल टू, तो छोटा और बराबर है। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, यानी इसके बराबर है सी के या सी से छोटा कोई नंबर होगा। तो ये इनइक्वालिटीज़ के साइन थे या कि दर्जी गैर मसावातों के। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, यानी इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक वाई आ जाएगा साथ एक्स के, या जी आ जाएगा, कोई भी दो वेरिएबल आ जाएंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। अगर हम इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करें तो वो जो इक्वेशन बनेगी उसे कहते हैं सैचुरेटेड इक्वेशन, मुतलका मसावात। अब मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने रियल लाइन के ऊपर अपने सॉल्यूशन को लिखना है, रिप्रेजेंट करना और इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना जो गिवन होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। हमने x जो अननोन है, जो वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकालनी और इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 इस इक्वेशन 1 कह देना जो गिवन क्वेश्चन होगा। ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का, -6 -30, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -36 आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो -36/12। अब 36 और 12 को डिवाइड करेंगे, 12 1 था, 12 3 था, तो x आ गया -3। अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन इसकी हम चेकिंग करेंगे कि क्या एग्जैक्ट आंसर आया, तो चेकिंग पड़ताल करेंगे। जो हमारे पास x आया इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम पुट करेंगे -3। 12 x की जगह आ गया -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 12 को -3 से करेंगे -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6, प्लस माइनस -36 में से 30 करेंगे माइनस और 6 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -6 इज इक्वल टू -6, तो ट्रू होगी कंडीशन। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया ये ट्रू है। अब नंबर लाइन बनाएंगे। अब हम एक लाइन बनाएंगे जिसमें हम जो डिफरेंस है वो इक्वल लेंगे, तो 0 1 2 3 4 मैंने एक लाइन ले ली 8 तक, और इसी तरह हम सिमिलर इधर नेगेटिव बनाएंगे। हमें पता है 0 की राइट साइड पे हम जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव होते हैं। अब हमारा एक्स आया था -3, हम अपनी रियल लाइन के ऊपर देखेंगे -3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आ रहा है, इधर एक डॉट लगा देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ये जो x था इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसका आंसर है -3। अगर वो मैं पुट करूँगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब हम इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे जो हमारे पास क्वेश्चन होगा जब सोल्यूशन करेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो 3 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है तो यही 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 6 दा 18। अब ये डिनोमिनेटर सेम है ना तो ऊपर वाली रकम आ जाएगी वैसे, तो x + 18/3 इज इक्वल टू -12। 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x + 18 इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई 3। -12 को 3 से करूँगा -36, ये प्लस का 18 इधर आएगा माइनस का, -36 -18 -54x आ गया। अब हम चेकिंग करेंगे कि क्या ये ट्रू वैल्यू है कि नहीं। पुट x इज इक्वल टू -54 इन इक्वेशन 1। अब हम -54 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इधर -54 पुट करेंगे, x की जगह आ गया -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 दा 3, 2 इधर जाएगा 3 8 दा 24, तो -18 + 6 इज इक्वल टू -12। प्लस माइनस -18 में से 6 गया तो -12, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस, तो ये ट्रू होगी। तो इसका मतलब जो x है वो हमारा क्या है -54 है। अब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, जो इसका गैप है वो इक्वल लेंगे, तो मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है लाइंस के दरमियान। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें 7 से 8 1 सेंटीमीटर, 8 से 9 1 सेंटीमीटर। अब हमें जो x चाहिए था वो -54 था, इतनी बड़ी तो नहीं हम बना सकते, तो हम अपने स्केल को मैनेज करेंगे। तो 10 20 30 यानी 10 10 का गैप ले लिया मैंने, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। -54 है ना, तो अब ये -50, अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होती हैं 9 लाइन्स और 10 बॉक्सेस, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी, यानी 51 52 53 54। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डोर लगा देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। इसी को हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब x वेरिएबल निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आया, 2 2 दा 4, 4 1 दा 4, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 4 1 दा 4, 1 इस 3x से होगा मल्टीप्लाई तो 3x, 2x - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब 2x - 3x - x ओवर 4 इज इक्वल टू 1/12। अब 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इधर क्या बचेगा 1, तो 4 1 दा 4 3 दा, तो -x × 3 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, -3x इज इक्वल टू 1। मुझे x चाहिए ना जो हमारा वेरिएबल है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो x बराबर आ गया -1/3। अब हमने चूँकि नंबर लाइन पे जाहिर करना है तो हम इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो 1/3 को करूँगा तो -0.333 आएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद कोशिश करेंगे एक रकम लें। अब चेकिंग करते हैं कि आया हमारा ये जो x की वैल्यू आई है क्या ये ट्रू भी है कि नहीं। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 1 मसावात 1 में दर्ज करने से। x की जगह आ गया -1/3/2 -3, x की जगह आ गया -1/3/4 इज इक्वल टू 1/12। अब अगर हमारे पास इस तरह आ जाए a/b/c, इसका मतलब होता है a/b डिवाइड कर रहा है c को, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो a/b मल्टीप्लाई 1/c, क्योंकि उल्ट हो जाती है ना मल्टीप्लाई में, तो a/bc आएगा, यानी ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका, वो डिनोमिनेटर के साथ जो बटे में है मेन में उसके साथ आ जाएगा, तो -1 वैसे, ये 3 नीचे 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 1 दा 3, तो -1 आ गया इज इक्वल टू 1/12। अब -1/6, 3 2 दा 6, माइनस माइनस +1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब एलसीएम लिया, 6 भी लिख लिया 4 भी, जब इस तरह हम लेते हैं तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 1 दा 4 माइनस आ गया साथ, 6 1 दा 6 प्लस था इज इक्वल टू 1/12। -4 + 6 2, 6 4 दा 24, या ऐसे रहने दें, 2/6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1/12। अब 2 1 दा 2 3 दा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1/12, 3 4 दा 12, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12, इसका मतलब ट्रू दुरुस्त होगी। अब हम नंबर लाइन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा जो x आया था वो था -1/3, हमने से डिवाइड किया तो आया -0.3, तो हम इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में आएगी कोई रकम, तो 0 1, क्योंकि माइनस का था तो 0 और -1 के दरमियान देखेंगे, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा की, 0 1 2 पॉजिटिव, 0 -1 और -2। अब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है नेगेटिव में, तो उसकी हमने जो है छोटी लाइन वो भी ड्रा कर ली, तो ये 0.1 पहली लाइन, ये 0.2 दूसरी लाइन, ये 0.3 तीसरी लाइन,
तो इतना हमने वो लगा दिया डॉट और ऊपर लिख दिया -1/3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 4 पार्ट 2 इज इक्वल टू 7 × 2x + 4 + 12x। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब 2 वैसे 7 2 द 14x 7 4 द 28 + 12x। अब ये प्लस का 28 क्योंकि ये नंबर है ना, ये दोनों वेरिएबल हैं, ये प्लस के इधर आएगा माइनस का 2 - 28 इज इक्वल टू 14x + 12x 26 क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल में होगा, सेम वेरिएबल में प्लस होगा या माइनस होगा और नंबर में। अब 26x बराबर आ गया 2 - 28 -26, 26 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, दोनों को डिवाइड करूंगा तो x आएगा -1। अब चेकिंग करेंगे पड़ताल, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। 2 वैसे 7 भी 2x की जगह आ गया -1 + 4 प्लस वैसे 12x की जगह आ गया -1। 2 1 दा 2 + -2 + 4 -12 क्योंकि प्लस माइनस -12 1 दा 12 -2 + 4 + 2 7 2 दा 14 -12 इज इक्वल टू 2। 14 में से -12 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये दुरुस्त साबित होगी। अब हम देखेंगे x क्या था -1, नंबर लाइन ड्रा की 0 1 2 -1 और -2, x क्या आया -1 तो -1 के ऊपर हमने लगा दिया डॉट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 2x - 1/3 - 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। इसे हमने नाम दे देना इक्वेशन 1 का। अब एलसीएम लेंगे, दोनों लिख लेंगे 3b और 4b, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 इधर हो जाएगा 4 × 2x - 1 दरमियान में -3 इधर हो जाएगा 3 × 3x इज इक्वल टू 5/6। 4 2 दा 8x 4 1 दा 4 प्लस माइनस -3 3 दा 9x 3 4 दा 12 इज इक्वल टू 5/6। 8x - 9x -x क्योंकि प्लस माइनस बड़ी रकम के साथ था माइनस, तो -x यानी 1 बचेगा ना, 1 लिख लें या ना लिखें बात एक है। -4 ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब 6 1 दा 6 2 दा 12 2 5 दा 10 तो -x -4 इज इक्वल टू 10 2 5 दा 10। ये माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का 4 तो -x इज इक्वल टू 10 + 4 10 + 4 14 तो -x बराबर आ गया 14। अब हम साइन चेंज कर देंगे, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे x इज इक्वल टू -14। अब चेकिंग करते हैं पड़ताल, x जो आया हमारा इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू -14 इन इक्वेशन 1। 2x की जगह आ गया -14 -1/3 3x की जगह आ गया -14/4 इज इक्वल टू 5/6। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -14 से -28 -1/3, 3 को -14 से करेंगे -42/4 इज इक्वल टू 5/6। -28 -1 -29/3 प्लस 42/4 इज इक्वल टू 5/6। एलसीएम लेंगे, दोनों लिख लिए 3 और 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाया। 4 को जब 29 से कराएंगे तो वो आएगा -116, 3 को 42 से कराएंगे वो आएगा +126, प्लस माइनस 126 -116 तो 10 3 4 दा 12 तो 10/12 इज इक्वल टू 5/6, 2 5 दा 2 6 दा 12 तो 5/6 इज इक्वल टू 5/6 जो 2 हो गई। अब हम अपनी बनाएंगे नंबर लाइन, हमारा आंसर क्या है -14। हमने अब गैप ले लिया 2 2 का, जित पॉजिटिव भी बनाएंगे और नेगेटिव भी। 2 4 6 8 10 12 14 16 और -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 तो x आया था -14, तो ये हमारा पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ। -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये अगर हम देखें 5 1 दा 5 2 दा तो -1/2x इज इक्वल टू 9। अब 5 1 दा 5 2 दा तो -2x। अब x एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 9 तो -1/2x प्लस 2x इज इक्वल टू 9। अब इधर हम लेंगे एलसीएम, 2 आ गया 2 2 दा 4x क्योंकि यही डिनोमिनेटर है ना 2 ही, तो ऊपर वाली रकम एस टी, तो -x प्लस 4x/2 इज इक्वल टू 9। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, -x प्लस 4x 3x/2 इज इक्वल टू 9। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 9 दा 18 तो 3x बराबर आ गया 18 के, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड 18/3। अब 3 1 दा 3 6 दा, इसे ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, हम डायरेक्ट 18 भी कह सकते हैं ना, 9 2 दा 18 तो 3 1 दा 3 6 दा तो x आ गया 6।
अब चेकिंग करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, यानी जो क्वेश्चन वाली थी। तो वैसे इसे सोल्व इधर अगर आप ना काटेंगे तो वो बेहतर, मैंने समझाने के लिए आपको ये कटिंग की है। तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो -5x की जगह आ गया 6/10 इज इक्वल टू 9, 10/5 इंटू 6, तो -5 इंटू 6/10, 5 1 दा 5 2 दा, तो -1/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 9, 5 1 दा 5 2 दा, 2 इंटू 6, अब 2 1 दा 2 3 दा, तो -3, 9 2 6 दा 12, तो -12, 9 - 12 -3, तो -3 बराबर आ गया -3 के, ये ट्रू हो गई। अब हम अपनी बनाते हैं नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ड्रा की, एक्स आया था 6, ठीक है, तो ये 6 के ऊपर पॉइंट आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब हमें इनइक्वालिटी उसने दे दी गैर मसावात, इसे सॉल्व करना है और रियल लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट x - 6 लेस देन इक्वल टू -2। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें, अगर हम माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं माइनस वाली रकम से, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्लस माइनस जैसे हम इक्वालिटी में करते हैं कि माइनस हो रहा उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा, वैसे ही होगा। लेकिन अगर माइनस वाली रकम से डिवाइड या माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये हमने प्रॉपर्टी भी देखी थी चैप्टर नंबर 1 में। तो x - 6 लेस देन इक्वल टू -2, तो x - 6 लेस देन इक्वल टू -2, ये माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का, तो x लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 6, प्लस -6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो x लेस देन इक्वल टू 4, यानी इसका मतलब जो वेरिएबल x है वो 4 के बराबर और इससे छोटा है, ठीक है। अब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और -1 2 3 4 5 नेगेटिव इन्फिनिटी तक माइनस में। अब हमारा था लेस देन इक्वल, यानी 4 के इक्वल भी आएगा ना, तो हम इधर एक सर्कल बनाएंगे और उसे फिल कर देंगे जब इक्वालिटी भी आएगी, और इससे x जो है वो 4 के बराबर और इससे छोटा है, यानी पिछले नंबर है, और हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रा कर देंगे पीछे इन्फिनिटी तक, माइनस तक, क्योंकि x जो हमारा आ रहा है 4 के बराबर और इससे छोटे सारे नंबर है, ठीक है। फिर सुन लें, अगर लेस देन इक्वल भी आएगा ना तो फिर हम जो सर्कल बनाएंगे उसे कलर भी करेंगे, यानी फिल करेंगे। पार्ट 2, -9 ग्रेटर है -16 प्लस x। अब ये माइनस का 16 इधर गया प्लस का, तो -9 प्लस 16 ग्रेटर x से, प्लस माइनस 16 में से 9 गया तो 7 ग्रेटर है x से, यानी x छोटा है 7 से, x लेस है 7 से दूसरे अल्फाज में। तो इसका मतलब हमारे जो वेरिएबल में आंसर आएंगे वो 7 से छोटे आएंगे, 7 उसमें शामिल है नहीं है, 7 शामिल नहीं है। नंबर लाइन ड्रा की, अब 7 पे हमने ये सर्कल तो बनाया लेकिन उसे फिल नहीं किया, इसका मतलब है कि 7 शामिल नहीं है और इससे पिछले सारे नंबर है ना, यानी इससे छोटे, तो हमने क्या करेंगे, इसे नेगेटिव की तरफ एक लाइन ड्रा करेंगे -इन्फिनिटी की तरफ, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट 3, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये प्लस का 3 उधर गया माइनस का, तो 3 - 3 0, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड। बेसिकली इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 2 से गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर भी और उससे बड़े सारे नंबर है। नंबर लाइन ड्रा की, यानी 0 -1 -2 -3 इन्फिनिटी +1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक। अब 0 शामिल है, 0 के बिल्कुल ऊपर सर्कल बनाया, इसे कलर किया, और इससे बड़े सारे नंबर है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमने एक एरो लाइन ड्रा कर दी, तो इसका मतलब 0 के बराबर और इससे बड़े सारे नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, x + 10 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0/6 करूँगा तो 0 ही आएगा। अब ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x लेस देन इक्वल टू आ गया -10, यानी -10 के बराबर और इससे छोटे सारे नंबर। नंबर लाइन ड्रा की, ये हमारा -10 है, ये शामिल है और इससे प्रीवियस सारे नंबर हैं, तो पीछे की तरफ हमने एरो लगा दिया, यानी प्रीवियस -इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट, 5/3x - 3/4 लेस है -1/12 के। अब हम क्या करेंगे, नंबर एक तरफ कर लेंगे, 5/3x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, -1/12 + 3/4, एलसीएम लिया, दोनों लिख ली, क्रॉस मल्टीप्लाई,
4 को -1 से करवाया -4, 12 को 3 से करवाया 36, 5/3x लेस है -4 प्लस 36/12 इंटू 4, 5/3x 36 -4 32, 12 4 दा 48, तो 5/3x लेस है 32/48। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 32/48 मल्टीप्लाई 3/5। अब 3 1 था 3 16 था 48, अब 32 और 16 आपस में कैंसिल होंगे, 16 1 था 16 2 था 32, 2 1 था 2, 5 1 था 5, तो 2/5, x लेस है 2/5। अब नंबर लाइन ड्रा करेंगे, वो तो होगी नंबर्स की फॉर्म में, पॉइंट में तो नहीं होगा, तो हम 2/5 को करेंगे, वो आएगा 0.4 के इक्वल। तो अब नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0.4, अब 0.4 से छोटे, इसका मतलब 0.4 शामिल है नहीं, तो ये 0.4 है, 0.1 0.2 0.3 0.4 सर्कल लगाया और इससे प्रीवियस जितने नंबर माइनस इन्फिनिटी तक वो ले लिए नंबर लाइन की मदद से। अब 0.4 शामिल नहीं तो कलर है नहीं होगा, तो x लेस है 2/5, 2/5 0.4 के बराबर है, x नहीं, x तो उससे छोटे ही सारे नंबर है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6, 1/4 x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल -1 प्लस 1/2 इंटू एक्स। हम क्या करेंगे, x एक तरफ कर लेंगे, 1/4 x माइनस, ये प्लस के इधर आएगा -1/2 x लेस देन इक्वल, ये माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का, तो -1 प्लस 1/2, एलसीएम लिया 4 लिख लिया, 4 1 दा 4, 1 को x से किया तो x आ गया, 2 2 दा 4, 2 को 1 से किया 2 आया, 2 को x से किया तो -2x, तो x माइनस 2x/4 लेस देन इक्वल, इधर भी एलसीएम लिया, 2 1 दा 2 -2 प्लस 1/2, -2x में से x निकाला तो -x है क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो -x/4 लेस देन इक्वल है -1/2। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 1 दा 2 2 दा 4, तो x -x लेस देन इक्वल है -2 के। अब x तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब बताया था कि अगर हम माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस x 1 दा x, माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 के बराबर और उससे बड़े सारे नंबर लाइन ड्रा की, 2 के बराबर यानी 2 शामिल और उससे बड़े सारे नंबर, तो पॉजिटिव की तरफ ये जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मतलब ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन, यानी अब हमने ग्राफ भी बनाना है और सॉल्यूशन भी निकालना है लीनियर इनइक्वालिटी का। पार्ट 1, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हमने जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी उसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, मुतलका मसावात, तो 2x प्लस वाई इक्वल 6 इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में तो पॉइंट चाहिए, तो हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे x है 0, ठीक है, और उसे पुट कर देंगे इक्वेशन है 2 में, तो फ़र्ज़ किया x 0 इक्वेशन 2 में पुट किया, 2x की जगह आ गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 को 0 से किया 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, 0 प्लस y तो y आ गया 6। अब 2 पॉइंट मिल गए, एक हमने फ़र्ज़ किया था x और एक निकाला हमने इस इक्वेशन से, तो a पॉइंट आ गया 0,6, यानी x 0 और y के है 6। इसी तरह हम दूसरा भी निकालेंगे पॉइंट, लेट करेंगे y 0 है और उसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2x प्लस y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 0 2x इज इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 दा 2 3 दा, तो x बराबर आ गया 3 के। सो दूसरा जो हमें पॉइंट मिला b वो होगा x आया 3 y आया 0, ऑर्डर पेयर में पहले x आता फिर y, तो 3,0। अब ये 2 पॉइंट आ गए, एक a आया और एक b। अब टेस्ट करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह का बिहेव करेगा, ठीक है, किधर को ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से वे, वो आगे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 जो हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में थी, तो उधर x की जगह भी 0 लगा दिया, y की जगह भी 0, 2 को 0 से करेंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि 0 जमा 0 0 ही होता है, वो कह रहा 0 छोटा है 6 से, तो 0 छोटा ही होता है, तो 2 हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने ग्राफ की तरफ, अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे अपना, ठीक है, तो ग्राफ हमने सीखा है ये होगा x एक्सिस
और ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन की जो हमारे पास राइट साइड होती है उधर एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव। अब हम अपने पॉइंट देखेंगे, सबसे बड़ी पॉइंट में क्या है, रकम है 6 है, तो हम 6 या उससे एक नंबर बढ़ा देंगे 7 तक। तो हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया, 7 तक हमने नंबर ले लिए पॉजिटिव, 7 तक नेगेटिव, इसी तरह 7 तक पॉजिटिव वाई में, 7 तक नेगेटिव। ठीक है। अब जो पहला पॉइंट था वो 0 6 था, यानी x0 y6, x0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के ऊपर x0 होता है और x एक्सिस की लाइन के ऊपर y0 होता है। तो x0 होगा वाई एक्सिस के ऊपर और y के 6, तो 0 6 होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 30, x3 y0, y0 था x एक्सिस के ऊपर और x क्या था 3, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देंगे ज्वाइन। ठीक है। तो ये हमें मिल गई लाइन। अब उसने कहा था हमें क्वेश्चन में हमने शेड भी करना है। ठीक है, साया भी उसका बनाना है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर टेस्ट आएगा ट्रू जो हमने रखा है तो हम जो शेड करेंगे वो ओरिजिन की तरफ करेंगे, और अगर ये फॉल्स आता तो ओरिजिन से अवे, ओरिजिन से दूर करना था। अब ये आ गया ट्रू, तो हम जो इसके ऊपर शेड करेंगे वो टू वर्ड्स ओरिजिन, यानी जिस हिम्मत में ओरिजिन होगा उस हिम्मत में क्या करेंगे, शेड करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, यानी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे क्योंकि हमारा टेस्ट आया था ट्रू। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में जाना है तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो 3x + 7y = 21 इक्वेशन 2 का। अब पॉइंट्स निकालने हमने, तो सबसे पहले लेट करेंगे x 0 है, x की जगह रखेंगे 0, 3 × 0 + 7y = 21, 3 को 0 से किया 0 + 7y = 21, 7y = 21, 7 मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 21/7 आ गया। 7 1 था, 7 3 था, तो y आ गया 3, तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया 0 और 3, x0 y3, तो पॉइंट 1 आ गया। अब दूसरा निकालेंगे, फर्ज करेंगे लेट करेंगे y या 0, इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट किया 3x + 7, y की जगह आ गया 0 = 21, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3x + 0 3x = 21, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड 21/3, 3 1 था, 3 7 था, तो x आ गया 7, तो दूसरा पॉइंट हमें मिला x7 y0। अब टेस्ट करेंगे, टेस्ट में हमने हमेशा x और y0 रखना है, तो पुट x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन 1, तो 3x की जगह 0 + 7y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और टेस्ट हमने इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन के साथ करना है। 3 को 0 से किया 0, 7 को 0 से किया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 + 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, क्या 0 21 से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो नहीं होता, तो ये हो गया फॉल्स। अब हम अपने ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक है, जो हमने पार्ट 1 में समझा है। अब हमारे पास पॉइंट था 7, यानी जो एक वैल्यू थी 7 वो सबसे बड़ी थी, तो 8 तक हमने कर लिया x में और y में ड्रा। अब a पॉइंट है 0 3, यानी x0 y3, x कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो y का आया 3, तो ये वाला पॉइंट होगा x0 y3, और b है 7 0, x7 y0, तो y0 होता है x एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा टेस्ट था वो आया था फॉल्स, तो इसका मतलब जो शेड होगा वो ओरिजिन से अवे होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी ये वाला हिस्सा होगा शेड, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3, 3x - 2y > 6। अब 3x - 2y > 6, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसकी मुतलका मसावात बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन, तो 3x - 2y = 6। अब हमने पॉइंट निकालने, तो लेट करेंगे x 0 है, इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वालिटी वाली में, तो x की जगह रखेंगे 0, तो 3x की जगह आ गया 0 - 2y = 6, 3 को 0 से किया 0 - 2y = 6, 0 - 2y - 2y = 6, -2 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, 2 1 था, 2 3 था,
तो y आ गया -3। तो हमें एक पॉइंट मिल गया a जिसमें x 0 है, y -3 है। अब दूसरा पॉइंट निकालना है तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि y 0 है, पहले x रखा था अब y रखेंगे। तो 3x - 2y की जगह आ गया 0 = 6। 3x - 2 को 0 से किया 0 = 6। तो 3x बराबर आ गया 6 के, 3 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, 3 1 दा 3 2 दा, तो x आ गया 2। तो दूसरा पॉइंट हमें मिला b x2 y 0। अब टेस्ट करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स। तो उसके लिए हम पुट करेंगे x और y को 0 इन इक्वेशन 1। तो 3x की जगह 0 और y की जगह भी 0। 3 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। a है 0 -3 यानी x 0 है और y क्या है -3। तो x 0 y एक्सिस के ऊपर होगा और y -3, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। और b है 2 0 x 2 y 0, y 0 तो x एक्सिस के ऊपर, तो ये। अब इधर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये हमें लाइन मिलेगी। अब ये हमें जो टेस्ट था वो क्या बता रहा है, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब जो शेड बनेगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, अवे बनेगा ओरिजिन से, ठीक है। तो हम ओरिजिन से अवे उसे क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। फोर्थ पार्ट, 5x - 4y < 20। इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में आ जाएगी। तो 5x - 4y = 20। अब लेट करेंगे x 0 है और उसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की जगह आ गया 0, तो 5 को 0 से करूँगा तो 0 - 4y = 20। 0 - 4y -4y = 20। -4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, 4 1 दा 4 5 दा, तो y आ गया -5। तो हमें जो पॉइंट पहला मिला a x 0 y आया -5। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, लेट करेंगे y 0 और उसे पुट कर दें इक्वेशन 2 में। तो 5x - 4y की जगह आ गया 0 = 20। 5x 4 को 0 से किया तो 0, तो 5x - 0 5x = 25 मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड, 5 1 दा 5 4 दा, तो x आ गया 4। तो दूसरा जो पॉइंट आया वो आया x 4 y 0, तो b पॉइंट आ गया 4 0। अब टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट के लिए x और y 0 रखेंगे, x की जगह 0 y की जगह 0 < 20। तो 0 - 0 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा ना, 0 - 0 0 ही होगा। तो 0 < 20 यानी 0 20 से छोटा तो है ना, तो ट्रू। तो ये ट्रू हो गया। अब हम बनाएंगे अपना ग्राफ। तो जो ग्राफ में हमें पॉइंट मिले हैं वो x 0 y -5, तो वो ये वाला पॉइंट है, x 0 y -5। फिर दूसरा मिला x 4 y 0 यानी पॉजिटिव, x 4 y 0, x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0। अब ये हम ड्रा कर लेंगे। अब इसका जो शेड होगा वो होगा टूवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। तो हम जो शेड बनाएंगे उसे बनाएंगे हम ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट, 2x + 1 > 0, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो 2x + 1 = 0, प्लस का 1 उधर गया माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर गया तो डिवाइड, तो x बराबर आ गया -1/2 यानी -0.5। क्योंकि इसमें दूसरा वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, एक ही है, तो एक ही हम निकाल लेंगे। अब टेस्ट करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो 2 × 0 + 1, तो 0 + 1 1, तो 1 ग्रेटर होता है 0 से, जी ट्रू हो गया। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, x क्या आया -0.5, ये मैंने 2 का गैप लिया ना 2 सेंटीमीटर का, तो इसका हाफ होगा यहाँ पे, यहाँ होगा -0.5। x -0.5 है, x फिक्स है, y कुछ भी हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि y तो है ही नहीं। तो ये एक बनेगी हमारे पास वर्टिकल लाइन, ठीक है, x फिक्स है और y कुछ भी हो, ठीक। अब ट्रू था तो इसका ग्राफ होगा टूवर्ड्स ओरिजिन यानी इधर को, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6 पार्ट, 3y - 4 < 0, इसे इक्वेशन 1 हमने कह दिया। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ये। तो 3y - 4 = 0, माइनस का 4 उधर गया प्लस का, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड, तो y बराबर आ गया 4/3।
अब इसमें एक्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, एक ही वेरिएबल है वाई, तो इनको डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा, हम पॉइंट के बाद एक रकम लेंगे। अब चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे इसका, तो पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 3 इंटू 0 -4 लेस है 0 से, 3 इंटू 0 0, 0 -4 तो -4 लेस है 0 से, जी लेस होता है, तो ट्रू आ गया। अब वाई आया ना 1.3, तो इसका मतलब 1.3 वाई है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये होगा 1.5 22 मिलीमीटर का, तो ये 1.1 1.2 1.3 ये पॉइंट आ गया वाई। अब एक्स तो कोई भी नहीं है, एक्स जो कुछ मर्जी हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं, वाई हमारा फिक्स है, वो है 1.3, ठीक है। तो ये लाइन होगी, जब सिर्फ खाली वाई हो तो जो उसकी लाइन बनेगी ना ग्राफ में खाली वाई की, वो एक्स के पैरेलल होगी, और खाली एक्स होगा जो पिछले क्वेश्चन में था, तो उसकी जो लाइन ड्रा होगी ना वो वाई के पैरेलल होगी। अब इसका आंसर 2 आया, तो ये 2 वर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। अब इसमें दो मसावात आ गई हैं। तो पार्ट 1 है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब दो हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गई, होगा वैसे ही, तो हम क्या करेंगे, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12 को इक्वेशन 2 का। अब इनके सैचुरेटेड इक्वेशन बनाएंगे, मुतलका मसावात, तो इसकी बनाएंगे, ये आ गया 2x - 3y इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3y इज इक्वल टू 12 क्वेश्चन नंबर 4। अब पहले इसे सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 3, x की जगह रखा 0, तो जहाँ जहाँ x है 0 आ गया, 2 इंटू 0 - 3y इज इक्वल टू 6, 2 0 से होगा खत्म, तो -3y इज इक्वल टू 6, -3y मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, 3 1 था 3 2 था, तो y आ गया -2, तो ए पॉइंट आया x 0 y -2। अब दूसरा पॉइंट निकालना है इसी इक्वेशन का, तो लेट करेंगे y 0 है, उसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो y 0 रखेंगे, 2x - 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, 2 1 था 2 3 था, तो x आ गया 3, तो b पॉइंट हमारे पास आ गया x 3 y 0। अब सेम इस इक्वेशन के लिए करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, x की जगह 0 रखा, 2 इंटू 0 + 3y इज इक्वल टू 12, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, 3y इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाएगा तो डिवाइड 12/3, अब 3 1 था 3 4 दा 12, तो ये आ गया 4 0 और 4, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। अब लेट करेंगे y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4, 2x वैसे y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 12, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, 2x इज इक्वल टू 12, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, 2 1 दा 2 6 दा, तो x आ गया 6, तो d पॉइंट हमारे पास आ गया 6,0, ठीक है। तो ये हमें इस इक्वेशन के भी दोनों मिल गए, इस इक्वेशन के भी दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब चेक करेंगे कि जो हमारा टेस्ट है वो कैसा आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, जो इनइक्वालिटीज़ की थी इन दोनों में, ठीक है, 0 0 पुट करेंगे, तो 0 0 पुट किया, 2 इंटू 0 - 3 इंटू 0 लेस है 6 के, 0 - 0 0 लेस है 6, तो 0 लेस होता है तो 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में 0 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 + 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 + 0 0, 0 लेस होता है 12, तो दोनों होगी ट्रू। अब हम बनाएंगे अपना ग्राफ, तो हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो आया a0 - 2, यानी x 0 y -2, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, x 0 y -2, क्योंकि x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0। b पॉइंट है 3 0, x 3 y 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगी एक लाइन, ठीक है, ये हो गया a पॉइंट और ये हो गया b। अब c पॉइंट हमारे पास आया था, c पॉइंट आया 0 4 और d पॉइंट 6 0, यानी 0 4 x 0 y 4, और d पॉइंट आया 6 0 x 6 y 0, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये हो गया c पॉइंट और ये हो गया d। अब दोनों का था टूवर्ड्स ओरिजिन, ट्रू था, यानी इस सी डी का भी ओरिजिन की तरफ और ए बी का भी ओरिजिन, तो हम देखेंगे दोनों का कॉमन कौन सा, तो वो ये एरिया बन रहा है,
तो इसे हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक ही करेंगे जहाँ तक वो हो रहा है इंटरसेक्शन, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कलर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इससे पीछे क्योंकि इसका भी ओरिजिन की तरफ था तो इधर बना दिया, इसका भी ओरिजिन की तरफ, तो ये कॉमन एरिया आ गया दोनों का। ठीक है, तो लिहाजा इधर हमने क्या कर दिया, उसे शेड कर दिया। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहले ने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया, फिर इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3 माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 4। फिर x जीरो पुट किया, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y बराबर आ गया 5 के, तो a पॉइंट आ गया 0 5। अब y जीरो रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x वैसे y जीरो रखा इज इक्वल टू 5, तो x प्लस जीरो x बराबर आ गया 5 के, तो ये b पॉइंट आ गया 5 और 0। इसी तरह इक्वेशन 4 के निकालेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, x जीरो रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगी, ये दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -1 के, तो c पॉइंट आ गया 0 -1। फिर पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो y जीरो रखेंगे 0 प्लस x, तो x बराबर आ गया 1 के, ये d पॉइंट आ गया 1 0। अब चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, x और y जीरो रखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, x और y जीरो रखेंगे, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर है 5 से, 0 प्लस 0 0 ही होगा, तो 0 ग्रेटर है 5 से, नहीं 0 तो लेस होता है तो फॉल्स। माइनस 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 लेस है 1 से, हाँ जी, तो 0 लेस होता है 1 से, तो ट्रू हो गया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। पहला पॉइंट है a x0 y5, तो ये वाला पॉइंट आ गया। b पॉइंट है x5 y0, तो ये वाला। इन दोनों लाइंस को हम करेंगे ज्वाइन, तो ये पॉइंट आ गया a, ये पॉइंट आ गया b। दूसरा है c0 -1, x -1 है और y x0 और y -1 है, x0 y -1, और d है 1 0 x1 y0, तो ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे c और d। अब अगर हम अपने टेस्ट की तरफ देखें तो पहली जो इक्वेशन है यानी ए बी जिसके पॉइंट है वो फॉल्स है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा वो अवे बनेगा। ठीक है, बाहर को बनेगा। और जो सी डी है वो क्या है, ट्रू, उसका टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। अगर इसका अवे बनाऊँ, इसका टूवर्ड्स बनाऊँ, तो ये तो बहुत डिफरेंट सा ग्राफ बन जाएगा। हम इसका कॉमन पॉइंट देखेंगे कि इन लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या है, तो ये सी डी है ना, इसका ओरिजिन की तरफ, ये सारा ओरिजिन की तरफ है, यानी ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा, और ए बी का अवे है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होगा ये दोनों का क्या है, कॉमन, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, सेम। ठीक है, दो उसने इक्वेशन दे दी, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। इन इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया, इनके एसोसिएटेड बनाएंगे, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x जीरो पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, 7y इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई, और इधर आएगा डिवाइड, तो 21/7, 7 1 दा 7 3 दा, तो y आ गया 3। तो a पॉइंट आया x0 y3। अब b निकालेंगे, y जीरो रखेंगे इन इक्वेशन 3, 3x प्लस 7 y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 21, 0 से मल्टीप्लाई हुआ खत्म, 3x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई होगा, उधर जाएगा डिवाइड, 3 1 दा 3 7 दा, तो x आ गया 7। तो b पॉइंट आया 7 और 0, क्योंकि x 7 है y 0। सेम इस इक्वेशन का निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का, लेट करेंगे x 0 है, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y बराबर आ गया -2 के, तो c पॉइंट आया x0 y -2। अब d निकालेंगे, तो लेट करेंगे y 0 है, तो y 0 रखेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x आ गया 2, तो d पॉइंट आ गया 2, 0। अब टेस्ट करेंगे, x और y की जगह 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर है 21 से, तो 0 ग्रेटर 21 फॉल्स, 0 माइनस 0 0, 0 लेस है 2 से, हाँ जी, तो ट्रू, इसका फॉल्स आया और इसका ट्रू। अब हम इनका बनाएंगे ग्राफ। तो जो पहला पॉइंट था हमारे पास a वाया 0 3, यानी x0 y3, ये a पॉइंट। b पॉइंट आया 7 0, x7 y0, ये वाला। c पॉइंट है 0 -2, x0 y -2, ये वाला, और d पॉइंट है x2 y0। अब ये सी डी को हम मिलाते हैं,
और उसके बाद ए बी को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन। अब जो ए बी वाली इक्वेशन थी वो दे रही थी फॉल्स, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो अवे बनेगा ओरिजिन से, और ये दे रही थी ट्रू, इसका मतलब टू वर्ड्स ओरिजिन बनेगा, यानी सी डी का टू वर्ड्स ओरिजिन और ए बी का अवे। ठीक है, तो हमने दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढना, तो वो ये है, तो ये इसका आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। तो इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2, इनकी एसेसिटी मुतलका इक्वेशन बनाएंगे। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब पॉइंट्स निकालेंगे, x 0 रखेंगे, इधर 0 रखा, 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो -3 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, तो -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड, 3 1 दा 3 4 दा, तो y आ गया -4। तो ए पॉइंट आया x 0 y -4। अब हम क्या करेंगे, y 0 रखेंगे, y 0 रखा, 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, 4x इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, 4 1 दा 4 3 दा, तो x आ गया 3, तो b पॉइंट आ गया 3 0। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो सैचुरेटेड बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें y है ही नहीं तो यही x होगा, 3/2 को डिवाइड करूँगा तो -1.5। अब इन दोनों का टेस्ट करते हैं, x भी 0 रखा, y भी 0 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 0 - 0, 0 लेस है 12 से, हाँ जी ट्रू। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 0 ग्रेटर है -3/2 से, जी 0 बड़ा होता है -3/2 से। ठीक है ना, अगर नंबर लाइन देखें पहले 0 आता है फिर नेगेटिव वाली वैल्यू आती है, तो ट्रू, दोनों हो गए हमारे पास ट्रू। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। ए पॉइंट है 0 4 यानी x 0 y -4, बी पॉइंट है 3 0 x 3 y 0, तो ये आ गया ए बी। ठीक है, और इसका क्या बनेगा, x है -1.5, अगर मैं इसका पॉइंट ड्रा भी करूं तो वो x ही है खाली, -1.5, तो -1.5 होगा इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पे। ठीक है, और ये कहीं आके आपस में डिसजॉइन करेंगे ग्राफ के अंदर, आप इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। अब अगर हम देखें तो दोनों ट्रू हैं, दोनों ओरिजिन की तरफ है ना, यानी ये भी ओरिजिन की तरफ, ए बी वाली भी, और ये भी क्या होगी, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि दोनों ट्रू है, तो ये एरिया होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और y लेस देन इक्वल टू 4। अब ये दोनों को हमने नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 1 का और इसे इक्वेशन 2 का, और इनकी बनाएंगे सैचुरेटेड इक्वेशन। 3x + 7y इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 4। अब इधर हमने पॉइंट्स निकालने, x रखा 0, लेट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 0, तो 7y इज इक्वल टू 21, 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, 7 1 दा 7 3 दा, तो y आ गया 3, तो a पॉइंट आ गया x 0 y 3। अब b पॉइंट निकालेंगे तो y 0 रखेंगे इक्वेशन 3 में, तो y 0 रखा, 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21, ये हो गया 0, 3x इज इक्वल टू 21 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, 3 1 दा 3 7 दा, तो x आ गया 7, तो b पॉइंट आया 7 0, x 7 y 0, तो ये तो y इज इक्वल टू 4 आ गया ना। ठीक है, ये पॉइंट ही हमें मिल गया, यानी y एक्सिस, y की वैल्यू। अब टेस्ट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 0 + 0 0, 0 ग्रेटर होता है 21 से, नहीं फॉल्स हो गया, 0 लेस है 4 से, तो 0 लेस ही होता है 4 से, जब इधर पुट करूँगा मैं y की जगह 0, तो ये हो गया ट्रू, क्योंकि x नहीं है तो खाली y है, तो वही हम पुट करेंगे। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। अब a पॉइंट था x 0 y 3 और b पॉइंट था x 7 y 0। ठीक है, तो इसे हम करेंगे ड्रॉ। ठीक है, और y क्या है 4। ठीक है, यानी ये y 4x जो कुछ मर्जी हो, y 4, तो इसे भी हम करेंगे ड्रॉ। अब जो इक्वेशन 1 है वो आ रही है फॉल्स, इसका मतलब इसका ओरिजिन से अवे बनेगा, ओरिजिन से, और ये आ रही है ट्रू, इसका मतलब इसका ओरिजिन की तरफ बनेगा और इसका ओरिजिन से अवे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला इसका शेड होगा, यानी y वाली का इक्वेशन 2 का ओरिजिन की तरफ
और ए बी वाली जो इक्वेशन है यानी इक्वेशन 1 उसका ओरिजिन से अवे बनेगा। तो ये हिस्सा हो जाएगा ग्राफ जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5x + 7y लेस देन इक्वल टू 35, x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनकी सब्स्टिट्यूट बनाएंगे तो 5x + 7y इक्वल टू 35, इक्वेशन 3 x - 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन 4। लेट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो x की जगह आएगा 0, 5 × 0 0 खत्म, प्लस 7y इक्वल टू 35। तो 7y इक्वल टू 35, 7 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, 7 1 दा 7 5 दा, तो y आ गया 5। तो a पॉइंट आया x 0 y 5। अब b पॉइंट निकालेंगे तो y 0 रखेंगे इक्वेशन 3 में, 5x + 7 × 0 इक्वल टू 35, 5x 7 को 0 से किया 0 तो खत्म हो गया इज इक्वल टू 35, क्योंकि 0 प्लस हो माइनस हो दूसरी रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5x इज इक्वल टू 35, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा डिवाइड, 5 1 दा 5 7 दा, तो x आ गया 7। तो b पॉइंट आ गया 7, x 7 बाई 0। अब इक्वेशन 4 के निकालेंगे तो लेट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, x 0 रखा तो -2y इज इक्वल टू 2, तो 0 - 2y -2y इज इक्वल टू 2, -2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, 2 1 दा 2, तो y आ गया -1। तो c पॉइंट आ गया x 0 y -1। अब d निकालेंगे तो लेट करेंगे y 0 इन इक्वेशन 4, तो x - 2 × 0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि y की जगह 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा खत्म, तो x इज इक्वल टू 2। तो d पॉइंट आ गया 2, x2 और y 0। अब टेस्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 में x और y की जगह 0 पुट करेंगे, 5x 5 0 0 7y 7 0 0, तो 0 + 0 0 0 लेस है 35 से, तो 0 लेस है 35 से 2। अब इक्वेशन 2 में करेंगे x भी 0 y भी 0, 2 को 0 से किया 0, तो 0 - 0 0 0 लेस है 2 से, हाँ जी 0 लेस है 2 से, दोनों हो गए ट्रू। तब हम बनाएंगे अपना ग्राफ। तो ग्राफ में जो पहला पॉइंट है वो है a 0 5 x 0 y 5 ये वाला, और b है 7 0 x 7 बाई 0, ये a और ये b। c पॉइंट है x 0 y -1 ये वाला, और d पॉइंट है x 2 y 0 x 2 y 0 ये वाला। अब इन इक्वेशनों को हम करेंगे, यानी इन पॉइंट्स को सॉरी ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, अब दोनों ट्रू थी, दोनों ओरिजिन की तरफ, यानी सी डी जो पॉइंट है वो भी ओरिजिन की तरफ और ए बी पॉइंट भी ओरिजिन की तरफ। तो ये इनका कॉमन पॉइंट था ना, जहाँ पे दोनों क्या होंगी, ओरिजिन की तरफ होंगी। तो ये हमारा हो जाएगा शेडेड जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।